तुझे खिताब करने का वक्त है, ये तो आप करने का वक्त है, तुझे ख्वाब करने का वक्त है, मेरी ख्वाहिशों से कलाम कर, ये हिसाब करने का वक्त है, तेरी खामोशी के हुजूम में ये खिताब करने का वक्त है। अब नारे की गूंज में मैं दावते खिताब देने जा रहा हूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तशरीफाते हैं जनाब कायद बने कायद, पाकिस्तान की ज़ीनत, फख्रे अहले हदीस, ललकारे अलामा, जानशीने अलामा, खानदाने अलामा, तशरीफाते हैं तस्वीरे अलामा, जनाब हाफ़िज़ क़य्यम इलाही ज़हीर साहिब। नारे तकबीर, नारे तकबीर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। वक़ालल्लाहु तबारक व तआला वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ि कमस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि ख़ौफ़िहिम अमना। हज़रात वक़ार, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, मैं बिल्कुल मुख्तसर से वक़्त के अंदर अपनी जमात, उसका मंशूर और अपना दर्द दिल कि वही मेरा दर्द दिल है कि मीर जमाए अहबाब हाल दिल कह ले, फिर इल्तिफाते दिले दोस्तां रहे न रहे। अपना दर्द दिल आपके सामने रखकर आपसे इजाज़त चाहूँगा। आज मुल्क पाकिस्तान बिलखसूस और पूरी दुनिया में आलिम इस्लाम और मुसलमान बिलअमूम ज़िल्लत से दो चार हैं, पस्ती मस्कनत से दो चार हैं। आज हालत ये है कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा था, ऐ मेरे सहाबा, एक वक़्त तुम पे ये आने वाला है कि तुम पे कुफ़ार इस तरह टूट पड़ेंगे जिस तरह भूखे दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। तो अल्लाह के नबी के सहाबा ने अल्लाह के नबी से सवाल किया था, अल्लाह के नबी, क्या उस वक़्त हम 313 यानी बदर जितने भी न होंगे, ओहद जितने भी न होंगे, खंदक और हुनैन जितने भी न होंगे? अल्लाह के नबी ने जवाब में कहा था, बल अंतुम का कसीर, नहीं, आलिम ये होगा कि तुम्हारी कसरत होगी। मुसलमान आज लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, बल्कि अरब से ज्यादा है। लेकिन होगा क्या? कान तुम का गुफाए सैल, लेकिन कसरत तो इतनी जितनी बारिश में नदी नाले में बहते हुए तिनकों की होती है कि जब वो अपने अंदर तिनकों को समोए हुए होता है। लेकिन हालत ये होगी कुफ्फार के सामने, जिस तरह उस पानी के ऊपर बुलबुला वो बनता है और फिर एकदम से फट जाता है, मुसलमानों की हालत उस वक़्त ये हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जब सहाबा से ये बयान किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी क्या वजह होगी? कहा वजह ये होगी कि उस वक्त तुम्हारे अंदर वहन की बीमारी पैदा हो जाएगी। कहा वो वहन की बीमारी क्या है? कहा वो वहन की बीमारी ये है कि तुम्हें जिंदगियों से प्यार होने लगेगा और मौत से डर लगने लगेगा। आज आलिम ये है कि जिस मुसलमान से अल्लाह ने वादा किया था और जिस मुसलमान से अल्लाह ने सौदा किया था, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युकातिलून फी सबीलिल्लाह फयक्तुलून व युक्तलून वअदन अलैहि हक्कन फित तौरात वल इंजील वल कुरान। अल्लाह ने ऐसे वादे को किया जो सिर्फ कुरान मजीद के अंदर दर्ज नहीं, वअदन अलैहि हक्कन फित तौरात वल इंजील वल कुरान। वो वादा अल्लाह का तौरात में भी मौजूद था और इंजील के अंदर भी मौजूद था। और अल्लाह ने क्या सौदा किया था? अल्लाह ने यह सौदा नहीं किया था कि तू अपनी मेहनत, अपनी जवानी, अपनी तगोदो तू मुझे दे दे, हिम्मतें जवानियां मेरे सपुर्द कर दे, मैं तेरे बच्चों के लिए बंगले बनाऊंगा, गाड़ियां बनाऊंगा, बैंक बैलेंस दूंगा। नहीं, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम, बल्कि अल्लाह ताला ने तो सौदा ये किया था कि मोमिनों अपनी जानें भी मुझे दे दो, अपने माल भी मुझे दे दो। और करना क्या है? इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह हम जवानियां देने लगे, माल पेश करने लगे, बदले में मिलने वाला क्या है? कहा बदले में जन्नात की बहती हुई नहरें मिल सकती हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगे क्या कहा? कुफ्फार की गर्दनें काटना और कुफ्फार से गर्दनें कटवाना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को मतलूब था, मकसूद था। गर्ज ये कि अपनी जाने दीन के लिए, दीन की गैरत की खातिर, दीन के दिफा की खातिर, सहाबा की अजमत की खातिर, खत्म नबूवत की खातिर, दिफाए दीन की खातिर, दिफाए मसाजिद की खातिर, शाइरिल्लाह के दिफा की खातिर अपनी जाने पेश कर देनी है, लेकिन इनके दिफा से हटना गवारा नहीं करना। और आज हमारा आलिम क्या है? हमें आज क्या हो गया है? सच्ची बात यह है, आज कोई नौजवान वो दीनी तहरीकों के साथ चलने लगे, वो दीनी तहरीकों का हिस्सा बनने लगे, वो उलमा के साथ उठने बैठने लगे। तो हम देखते हैं कि घरों के अंदर औरतें ये बातें कहते हुए नजर आती हैं, खवातीन भी और बुजुर्ग भी। वह मौलवियां दे हत्थे चढ़ गया, जाया हो जाएगा। आज अफसोस की बात है, दीन से तुम्हारा ताल्लुक, तुम्हारी निस्बत यह है कि उलमा की मजलिसें इख्तियार करने वाले के बारे में तुम्हारा दीन ये है कि ये जाया हो जाएगा। और अल्लाह के नबी के सहाबा, उनकी माओं का आलिम क्या है? हुजैफा को 3 दिन हो गए हैं, अल्लाह के नबी की बारगाह के अंदर नहीं गया है। अल्लाह के नबी से जाता है, हदीस को सुन के आता है, अपनी माँ को हदीस सुनाता है, माँ हदीस को सुनती है, अल्लाह के रसूल की बात को सुनती है, अल्लाह के रसूल के फरमान को सुनती है, दिल खुश हो जाता है, दिल तरोताजा हो जाता है। अल्लाह के नबी की हदीस के सुनने के इंतजार का आलिम यह है। आज
3 दिन हो गए हैं। ओ हुजैफा की माँ हुजैफा से मुहातिब होकर कहती है, हुजैफा अल्लाह के नबी की बारगाह में कब जाओगे, कब जाकर अल्लाह के नबी से हदीस को सुनोगे, कब आओगे और हमें हदीस को बयान करोगे। कहा माँ चला जाऊंगा, क्यों फिक्र करती है, चला जाऊंगा, जरा ठहर तो सही। कहा हुजैफा तू तो अल्लाह के नबी की मजलिस को इख्तियार करने वाला है, तू तो आपके सामने बैठने वाला है, आपके चेहरे का दीदार करने वाला है, तू हमें सिर्फ अल्लाह के नबी की हदीस सुनाता है, हमसे 3 दिन सब्र नहीं होता है, तू बतला तूने कैसे सब्र किया। क्या आज हमारे सीनों में दीन की ये तड़प मौजूद है? और आज सच्ची बात यह है, मैं अला वजहिल बसीरा कहता, आज जितने भी पिछले अदवार गुजरे हैं उनके एतबार से उनसे मुआवजा किया जाए तो सच्ची बात यह है, इस्लाम को, दीन को आज जितनी तुम्हारी जरूरत है शायद इतनी पुराने वक्तों के अंदर जरूरत कभी ना पड़ी। हर तरफ से 4 सू से दीन पर हमला, दीन पे नकब लग रही है, दीन के ऊपर तबर्रा किया जा रहा है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उनकी शान के अंदर गुस्ताखी की जा रही है। अपने आप को अहलुस सुन्ना से कहकर, अहलुस सुन्ना से ताल्लुक जोड़कर, अहलुस सुन्ना का चोगा ओढ़कर नबी के सहाबा के ऊपर दुश्मन दराजी की जा रही है। अहले हदीस के नौजवान, सहाबा की अजमत का दिफा किसने करना है? अबू ज़ुरा राज़ी रहमहुल्लाह ने कहा था, कहा इज़ा रअयत रजुलन, और आज नौजवान तेरा गुमराह हो रहा है, कभी किसी की बकवासियात सुनकर, कभी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को सुनकर, कभी इसहाक जालवी को सुनकर, और सहाबा के ऊपर तरह तरह के फितने भोंकने वाले, उनको सुनकर सहाबा के बारे में जबान दराजी करने वाला और पूछने वाला, भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सहाबी में माअज़ अल्लाह ये नक्स मौजूद था, ये ऐब मौजूद था, ये उनके अंदर कमी मौजूद थी। इसीलिए अबू ज़ुरा राज़ी रहमहुल्लाह ने कहा था, इज़ा रअयत रजुलन यंतकिसु अहदम मिन अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अलम अन्नहु ज़िंदीक़। कहा जब तू कभी देखे, जब तू देखे एक आदमी को कि वो अल्लाह के नबी के ज्यादा नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, अल्लाह के नबी के किसी एक सहाबी के बारे में जुबान दराजी करे, इज़ा रअयत रजुलन यंतकिसु अहदम मिन अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अलम अन्नहु ज़िंदीक़। एक के बारे में बकवास करे तो तू जान ले कि वो जिंदीक है, वो अहलुस सुन्ना में से नहीं हो सकता, वो जिंदीक हो सकता है, अहलुस सुन्ना में से नहीं हो सकता है। और आज सैयदना अमीर मुआविया खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, खालुल मोमिनीन, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनकी शान के अंदर गुस्ताखी की जाती है, उनकी शान को घटाने की बात की जाती है, और ये चूड़े चमार इनका क्या मुआजना है? सैयदना अमीर मुआविया से इन पे जुबान चलाते हैं। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह, उनकी मौजूदगी में उनसे किसी ने सवाल किया, कहा उमर बिन अब्दुल अजीज इस्लाम का बड़ा हुक्मरान है, उसकी बड़ी अजमत है, बड़ी इज्जत है, बड़ा जलाल है, बड़ा वकार है। कहा उमर बिन अब्दुल अजीज और मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, उनके मुकाम और उसका मुआवजना करने वक्त बतलाइए उनमें से बुलंदी मुकाम पर कौन फाइज है? तो अब्दुल्ला बिन मुबारक ने जवाब में क्या कहा है? और जाओ अब्दुल्ला बिन मुबारक के इस कौल को अहले हदीस नौजवानों अपने सीने पे दर्ज कर लो, और कोई बदबख्त जो सहाबा पे तबर्रा करे,
सहाबा पे जुबान दराजी करे, अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करने वाला हो, तुम्हारे सीने के अंदर अमीर मुआविया की ये अजमत मौजूद होनी चाहिए। और वो क्या है? अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा, गुबार अल्लज़ी दखला फी अनफ फरस मुआविया मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफज़ल मिन उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ अल्फ मर्रातिन। कहा, मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस घोड़े के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत के अंदर सवार होकर अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते रहे, उस घोड़े के नाक के अंदर जो मिट्टी दाखिल हुई है, उस मिट्टी का एक जर्रा भी उमर बिन अब्दुल अजीज से 1000 मर्तबा ज्यादा अफजल। ये अल्लाह के नबी के सहाबा की अजमत है। और ये आइम्मा ने कोई घर से नहीं कड़ी, आइम्मा ने कोई अपने पास से नहीं कड़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ला तसुब्बु अस्हाबी, ला तसुब्बु अस्हाबी। और मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो। फवल्लज़ी नफ्स मुहम्मदुम बियदिही, कसम उस जात की जिसके हाथ में मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। क्या कहा आगे? लौ अन्ना अहदकुम अनफक मिस्ल उहदिन ज़हब मा अदरक मुद्द अहदिहिम वला नसीफहु। अल्लाह की कसम, अगर तुम में से बाद में आने वाला कोई, तुम में से बाद में आने वाला उहद पहाड़ के बराबर सोना चांदी जवाहरात हीरे मोती अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, वो मेरे सहाबा के एक मुट्ठी जो को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने को पहुंच नहीं सकता। क्या आज सहाबा का दिफा करना ये अहले हदीस की जिम्मेदारी नहीं? आज हद में नबूवत के ऊपर हमले हों, अल्लाह के नबी की हद में नबूवत पे डाके डले, और हुक्मरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के ऊपर डाकों के चोर दरवाजों को खोलें, और आज अहले हदीस का नौजवान वो सोया हुआ हो, उसके कानों पे जूं तक न रिंगे, उसका आलिम ये हो वो अपनी मौज में गुम, अपनी मस्ती में गुम, वो अपने मुआमलात में गुम, अपने मसाइल में गुम। अल्लाह की कसम, सारी कायनात की दौलतें एक तरफ हों, सारी कायनात की नौकरियां एक तरफ हों, सारी कायनात के वसाइल एक तरफ हों, सारी कायनात के असबाब एक तरफ हों, कायनात के इमाम के दीन के दिफा की नौकरी अल्लाह की कसम उसकी अजमत का मुकाबला नहीं कर सकती। सारी कायनात की नौकरियां अल्लाह की कसम छीन जाएं। और मैं ये बात कहा करता हूं, आज ये बात अपने सीनों में दर्ज कर लो, और ये कुरान और सुन्ना मूवमेंट का मंशूर है, और ये अल्लाह के फजल करम से अहले हदीस का भी और अहले इस्लाम का मंशूर होना चाहिए। और होना भी कैसे चाहिए? कोई ऐसी बात नहीं है, चॉइस नहीं है इसमें कि अगर इस मंशूर को अपना लिया जाए तो फिर भी ठीक, ना अपनाया जाए फिर भी ठीक। ये मंशूर वो है जो कायनात के रब ने नादिल किया है। इस मंशूर के बगैर चारा अकीदे का हिस्सा है, अकीदे का हिस्सा, अकीदे का हिस्सा है अल वला वल बरा, अल्लाह के दीन से मोहब्बत करना, दीन की बुनियाद पे मोहब्बत करना, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करना, उनकी बुनियाद पर मोहब्बत करना, अहले इस्लाम से मोहब्बत करना, इस्लाम की बुनियाद पर मोहब्बत करना, और इन तमाम बुनियादों के ऊपर किसी से दुश्मनी, बुग़्ज़, अदावत रखना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पे लाजिम करार दिया है। और आज बात को समझाने के लिए खोल कर कहना चाहता हूं, पूरी कायनात की हुक्मरानी हो किसी शख्स के पास, सारी कायनात का हुक्मरान हो। मैं अपनी मिसाल देकर बात करने लगा हूं, और मैं चाहता ये हूं इस मिसाल के बाद आप सबका यही मनहज, यही अकीदा हो। अल्लाह की कसम, सारी कायनात का हुक्मरान हो, किसी मुल्क का नहीं, किसी इलाके के MNA MPA की बात नहीं कर रहा, पूरी कायनात का हुक्मरान हो, पूरी कायनात का हुक्मरान, सारी कायनात पे उसकी हुकूमत हो, सारी कायनात पर, पूरी दुनिया के खजानों का मालिक हो, उसके पास बैंक बैलेंस हो, चुदराहट हो, जाहो जलाल हो, हैबत हो, हस्मत हो,
कुव्वत हो, उसके पास गाड़ियां हो, जहाज हो, बहरी बेड़ों का मालिक हो, अल्लाह और उसके रसूल का गद्दार हो, अल्लाह की कसम उसके मुकाबले के अंदर एक इलाके का मोची हो, सब्जी फरोश हो, एक इलाके के अंदर जूतियां गांठने वाला हो, अल्लाह के दीन से मोहब्बत करने वाला हो, दीन की तड़प रखने वाला हो, दीन की गैरत रखने वाला हो, निफाज इस्लाम का काम करने का जज्बा रखने वाला हो, सहाबा के अजमत से, अल्लाह के फजलो करम से वाकिफ हो, सहाबा की मोहब्बत अपने सीने में रखने वाला हो, खत्म नबूवत के दिफा को अपने अव्वलीन फरीजा समझने वाला हो। अल्लाह की कसम, मैं एहसान इलाही ज़हीर का बेटा उस पूरी कायनात के बादशाह को उस मोची की जूती के तलवे के बराबर नहीं समझता। और ये अहले हदीस का, अहले इस्लाम का नजरिया और मंशूर होना चाहिए, मनहज होना चाहिए। ये हम पे लाजिम है। कायनात के रब ने कयामत के रोज हमसे सवाल करना है। वमई, आज जिल्लत है, मस्कनत है, ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना वबाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह। और ये मस्कनत और जिल्लत अगर नाजिल हुई है, अल्लाह की आयत को जुटलाने की वजह से नाजिल हुई है। आज फतह चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, अल्लाह ने कुरान में कामयाबी का जीना लिख दिया है, कामयाबी की कुंजी को लिख दिया है। वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाह हुमुल गालिबून। अल्लाह क्या कहता है? वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू। जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत को इख्तियार कर ले, जो अहले ईमान से मोहब्बत को इख्तियार कर ले, वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाह, तो उसका ताल्लुक किसी जमीन की पार्टी के साथ नहीं है, उसका ताल्लुक नून लीग के साथ नहीं है, उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है, उसकी पार्टी का रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं है, बल्कि उसकी पार्टी का मालिक और रहनुमा कौन है? वो पार्टी किसकी पार्टी है? फ़इन्न हिज़्बल्लाह, वो अल्लाह की पार्टी है। फ़इन्न हिज़्बल्लाह, वो अल्लाह का लश्कर है। फ़इन्न हिज़्बल्लाह, वो अल्लाह का गिरोह है। कौन सा गिरोह? वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू, जो अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करे, अहले ईमान से प्यार करे, वो अल्लाह का लश्कर है। और अल्लाह के लश्कर के लिए बशारत ये है, फ़इन्न हिज़्बल्लाह हुमुल गालिबून। और अल्लाह के लश्कर के लिए अल्लाह की बशारत ये है, वो अल्लाह का लश्कर बन जाए, कामयाबी देना अल्लाह की जिम्मेदारी। अल्लाह के फज़ल और एहसान के साथ अल्लाह का लश्कर बनने के लिए तैयार हो, अल्लाह के लश्कर का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो, सहाबा के दिफा के लिए मैदान अमल में आना पड़ा, आने के लिए तैयार हो, दीन के दिफा के लिए मैदान में आना पड़ा, आने के लिए तैयार हो, खत्म नबूवत के दिफा के लिए मैदान अमल में आने के लिए तैयार हो। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह खून दिल दे के निखारेंगे रूहे बरके गुलाब कि हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। माशाअल्लाह। हक बात का हर हाल में इजहार करेंगे, हक बात का हर हाल में इजहार करेंगे, मिंबरो मस्जिद नहीं बल्कि सरे बाजार करेंगे। हम अपनी बज़म में जनाब कारी मोहम्मद आसफ रब्बानी साहब को अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं।